अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट जनूब में हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम। और पाकिस्तान के क्रिकेट का मुस्तकबिल क्या होगा? मुसलसल तनाज़ात सामने आ रहे हैं, बहरानों की जद में है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी अपना काम कर रही है। आज एक बड़ी धुआंधार मीडिया कॉन्फ्रेंस की है वक़ार यूनुस साहब ने। उन्होंने कुछ तलख बातें भी की हैं, कुछ हकीकत से करीब बातें भी की हैं, कौम से माफ़ी भी मांगी है। लेकिन मेरा ख्याल है कि कौम भी उनसे माफ़ी मांग रही है अब तो ये चीज़ें आगे चलकर अब इनका नतीजा क्या निकलेगा? क्या रंग रोगन करके इनको छुपा दिया जाएगा या फिर वाकई जो हकीकी तौर पर एक अच्छी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, ये जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है उसकी तहकीकात सामने आएंगे और फिर उसके बाद उन पर अमल दरामद भी होगा। पाकिस्तान क्रिकेट को आगे कैसे लेकर चलना है, मसाइल क्या हैं, उनको किस तरह से ठीक किया जा सकता है, मौजूदा टीम के क्या मसाइल हैं, उनमें बेहतरी किस तरह से मुमकिन है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए कोचिंग स्टाफ बाहर से लाना चाहिए, अपने लोगों को होना चाहिए। पाकिस्तान की रीजनल अकेडमीज़ का क्या मुस्तकबिल है, उनको किस तरह से चलाया जा सकता है, चलाया जाना चाहिए और इस वक्त किस तरह से, किस अंदाज में वो काम कर रही हैं। पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में क्या ख़राबियाँ हैं और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स में क्या ख़राबियाँ और ख़ामियाँ और बुराइयाँ हैं। इन सब चीज़ों पर, और कुछ अच्छाइयाँ भी होंगी ना, कुछ अच्छी चीज़ें भी होंगी। इन सब चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। मैं ये तो आपको वसूख से कह सकता हूँ कि इस डिस्कशन में कोई अच्छी चीज़ ज़रूर पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए निकल सकती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ज़रूर उस पर गौर करेगा। इन सब मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमारी दाएं जानिब तशरीफ़ फरमा है। पाकिस्तान के लिए उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है। लाहौर रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन में कई ओहदों पर इन्होंने कई हैसियतों में, मुख्तलिफ हैसियतों में काम किया है। इमरान बुचा साहब, अस्सलाम वालेकुम बुचा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इनके साथ तशरीफ़ फरमा है पाकिस्तान के गैर सरकारी टीम के सरकारी मैनेजर। पाकिस्तान के लिए उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है। नवावत के लिए लगभग बकौल इनके गुज़िश्ता 3 साल से, ये 32 साल, हाँ 3 साल से 32 साल कह रहे हैं, 32 साल से नवावत के लिए तबसरा लिख रहे हैं जनाब चौधरी मोहम्मद सदीक साहब। ठीक है, हमारी बाएं जानिब तशरीफ फरमा है लाहौर रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन के सदर जनाब ख्वाजा नदीम अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वाजा साहब, आपने सुनी है गुफ्तगू वकार की भी और पाकिस्तान की, आप किस तरह से देख रहे हैं इस पूरी सूरत हाल को बाद अज़ एशिया का, बाद अज़ वर्ल्ड T20 चैम्पियनशिप? देखें, जो सूरत हाल है इस वक्त, उसमें तो अगर कौम की तरफ से देखा जाए तो कौम माफ़ी मांगने से या इस तरह की वो फ्लेवरिंग करने से, बातों से तो मेरा ख्याल है किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस वक्त जो कौम की सेटिस्फेक्शन है वो मेरा ख्याल है वो जब तक कोई चेंजेस या उनको कुछ नज़र नहीं आएगा कि ना कोई कंक्रीट स्टेप्स लिए हैं, तो मेरा ख्याल है उस वक्त तक वो एक वो जो है ना वो अफरा तफरी सी मचती रहेगी। अगर उन्होंने माफी इसलिए मांगी है कि आइंदा ऐसे नहीं होगा या चीजें ठीक होंगी, नहीं, ये उनके हाथ में नहीं है ना माफी। ये माफी मांग भी लेंगे अगली फिर माफी मांगनी पड़ेगी। माफी मांगेंगे, यानी कि हर दफा बस माफी मांगे और काम खत्म। तो वो माफी मांगते माफ कर क्यों नहीं देते? नहीं कहते हमने माफ किया, बस जाएं सारे घर को। मेरा मतलब है कहने के कि बस आपको माफ किया, अब आप जाएं। नहीं, वो माफ नहीं करते तो ठीक है, लेकिन यहाँ तो पैसा इन्वॉल्वमेंट है, पूरे मुल्क की इज्जत जो है बिल्कुल वो इन्वॉल्व है और 20 करोड़ आवाम की दिलों की धड़कन है। आपने देखा है, बिल्कुल सही बात, क्या कहाँ से फोन आते हैं और क्या क्या लोग जो हैं वो बातें करते हैं। क्रिकेट में अगर किसी के हटाने से हमारी क्रिकेट ठीक हो जाए तो मेरा ख्याल है कि वो अभी हटा देना चाहिए, जिस तरह वकार यूनुस ने बात की है। लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें इससे ज़्यादा डीप जाना चाहिए कि हमारी प्रॉब्लम्स हैं क्या, और हमें उसको हकीकत में उन प्रॉब्लम्स को देख के उसको एक मतलब अच्छाई से और उसको मानते हुए एक एक्सेप्टेंस के साथ कि यार ये हमारी प्रॉब्लम्स हैं और इसको हमने, एक हमारा प्लान है, लॉन्ग टर्म प्लान है और एक हमारा शॉर्ट टर्म प्लान है। लॉन्ग टर्म प्लान आपका ग्रास रूट लेवल से शुरू होता है, जिसपे किसी की कोई नहीं आती नज़र हमारे क्रिकेट बोर्ड वालों की कि उसको भी ठीक करना है। एक हमारा शॉर्ट टर्म प्लान है कि इमीडिएट रेमेडीज़ क्या हैं हमारी इस टीम को ठीक करने के लिए। ये जब दो प्लान्स आप बनाएं, लेके आएँ, आपको जो चेंजेस करनी पड़ती हैं, जो प्लेयर्स को आपको अल्लाह हाफिज़ करना पड़ता है टीम के अंदर। आपको देखें, पहली बात ये कि नामों से कुछ नहीं होता, परफॉर्मेंस से होता है। बिल्कुल, आपको वो नामों से हट के परफॉर्मेंसेस के ऊपर जाना पड़ेगा और वो लड़के जो आपके बैकअप पे इस वक्त तैयार हैं उनको आपको साथ रख के उनको फ्लेवर्स देने पड़ेंगे। मैं नहीं कहता उनको इमीडिएटली जाएं और वर्ल्ड कप खिला दें, नो, उनको इंटरनेशनल क्रिकेट का, उनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का, इंटरनेशनल फिटनेस का, उनको उनकी फील्डिंग का
वो स्टैंडर्ड्स बताएं और उनको सिखाएं, वो इस लेवल पे हैं कि अगले वो आने वाले 1-2 साल में वो लड़के जो बैकअप, इमीडिएट बैकअप जो तैयार है वो तैयार हो। वो आपके पास इस वक्त रिप्लेसमेंट कोई नहीं है। में साल, 1.5 साल, 2 साल कोई खिलाड़ी अगर अंडर 19 का है या पाकिस्तान ए का है, वो टूर करता रहता है मुख्तलिफ मुल्कों में, तो वो कम अज़ कम उसको एक्सपोजर मिलता रहता है, उसको चीज़ों का पता चलता रहता है। और फिर जब वो वहाँ से जंप करता है पाकिस्तान टीम में, तो वो किसी हद तक वो जो खामियां हैं या जो उसमें एक आप कहते हैं कि हिचकिचाहट है, वो खत्म हो चुकी होती है। तो ये ज़रूरी है। अच्छा ख्वाहिश साहब, मुझे ये बताएंगे कि जब आप एक बड़े स्टेक होल्डर हैं पाकिस्तान के क्रिकेट के, लाहौर रीजन के आप सदर हैं, जब आप बैठते हैं तो फौरी तौर पर आपके जहन में क्या आता है कि अगर हमें एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग के ऊपर काम करना है तो क्या पाकिस्तान की टीम के लिए क्या किया जाना चाहिए, पाकिस्तान के अंडर 19 के लिए, पाकिस्तानी टीम के लिए क्या किया जाना चाहिए? देखिए, शॉर्ट टर्म प्लान्स में तो सबसे पहले आप देखें, आपके सामने आपने चीज़ें आइडेंटिफाई की हैं कि आपको इस वक्त 2 टूर्नामेंट्स में जो पीछे मेजर टूर्नामेंट उसमें क्या प्रॉब्लम्स आपको नज़र आएगी। आपकी बॉलिंग वीक हुई हुई है, आपकी फिटनेस का जो स्टैंडर्ड्स हैं वो उस लेवल के है ही नहीं है जो आपकी, इवन बांग्लादेश की टीम भी उस आपके स्टैंडर्ड्स जो आप जिन स्टैंडर्ड्स में उनसे बहुत आगे है। बांग्लादेश की फिटनेस पाकिस्तान से बेहतर बहुत आगे है, बहुत आगे है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ बहुत आगे है। आप बांग्लादेश की फिटनेस बहुत आगे। मुझे तो इस दफ़ा ये जो अफगानिस्तान लग रही थी वो फिटनेस में से बहुत अच्छी लग रही थी। तो ये हमें इस वक्त देखना चाहिए कि क्रिकेट एक अपनी जो आपका टैलेंट के से हट के भी कुछ और चीज़ें हैं जिसमें फिटनेस है आपके। ये जब तक आप इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीटअप नहीं करेंगे, आप प्लेयर्स की कन्वीनियंस पे ट्रेनिंग नहीं होगी। मैं फिर आपको बता दूं, थोड़े से हार्ड स्टेप्स लेने पड़ेंगे, आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर ट्रेनिंग करानी पड़ेगी। मतलब हमने खिलाड़ियों को सहूलत नहीं देनी फिटनेस के मामले में, वो अपने मुताबिक ट्रेनिंग नहीं करेंगे। आपने देखिए, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आज से 2 साल 2.5 साल पहले मेरे पास इमरान ताहिर, साउथ अफ्रीकन लेग स्पिनर है, वो मेरे पास आया। उसने कहा कि नदीम भाई मैंने ट्रेनिंग करनी है। तो मैंने उसको कहा भाई तू ट्रेनिंग के बाद मेरे पास आ जा और खाना भी मेरे साथ खाएं। उसने कहा नहीं, मैंने खाना नहीं खाना, ये मेरे पास, ये मेरा ट्रेनिंग स्केड्यूल है और ये मेरा डाइट चार्ट है, ये मेरा स्कोर है फिटनेस का जो मैं आने से पहले अपना यहाँ करके, क्योंकि मैंने 2 हफ्ते बाद जाना है, मैंने इसमें 1 पॉइंट ऐड करना है फिटनेस स्कोर में, तो मैं अपनी टीम में मुझे वो शामिल करेंगे। अगर हम इन स्टैंडर्ड्स को अब नहीं मीट करेंगे, हम कहाँ पे खड़े हुए हैं? इधर तो मोटे आई डोंट थिंक सो। अब ऐसा हो रहा है कुकर मेरा आई डोंट नो हो रहा है या नहीं होता। तो ये है कि जो चार्ट होता है ना उसमें मछलियां, सिरी पाए, इनका चार्ट ही डिफरेंट होता है। बिरयानी और वो भी गोश्त वाली है ना, और देसी घी में। हर किसी का अलग-अलग चार्ट है। आज फिटनेस लेवल की बात आई है, जितनी टीमें खेल रही थी ना, मेरा ख्याल है हम थोड़ा सा महल अफगानिस्तान से ऊपर थे, बाकी सबसे नीचे। सर अफगानिस्तान से भी हम नहीं, बराबर होंगे, उनमें भी 2000 हमारे तरह के थे, 19-20 ही होंगे ना। मैं फिटनेस लेवल उनकी वजन से जज नहीं कर रहा। आपकी फिटनेस लेवल अंदर फील्डिंग स्किल्स में पता लग जाती हैं, आपकी बॉलिंग में पता लग, आप रनिंग, आप देखें ये कोहली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रहा था और धोनी खेल रहा था। आप ऑस्ट्रेलियन वन ऑफ द टॉप फिटेस्ट टीम है आपकी, उनके हाथों से वहां पे जहां पे सिंगल थी उन्होंने 2-2 लिए उनसे। तो ये आपकी फिटनेस का लेवल पता लगता है कि आप जब फिट होते हैं ना, आप एक इतना आपके अंदर 80% कॉन्फिडेंस लेवल आपका फर्क हो जाता है। ये एक बात आपने की है, ये जो आपने बात की है एक कोहली और धोनी और ऑस्ट्रेलियन टीम की, इसका मतलब ये है वो जो सुनते आए हैं और अब भी वो एक हकीकत है कि अगर आप जिस्मानी तौर पर फिट हैं तो आपका दिमाग भी उतना ही फिट होगा। जब आप उसको कोई ऑर्डर करेंगे तो उसको जब उसने रिसीव करना है, वो एक आम आदमी से और एक फिट आदमी के जो उसके जिस तरह से उसने सिग्नल्स लेने हैं और आपको उसने जवाब देना है, वो कतई मुख्तलिफ होगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारे खिलाड़ी वाकई अगर इनकी कारकर्दगी इनफरादी तौर पर ख़राब है तो उसकी एक बड़ी वजह है कि ये उतने फिट नहीं है, कि इनकी बॉडी इनको रिस्पॉन्ड ही नहीं करती उतना ज्यादा जितना इनको क्विकली रिस्पॉन्ड करना चाहिए। नहीं, मेन रीजन यही है। आपका इरफान की परफॉर्मेंस देख लें, पहले 2 मैचों में उसने अच्छी बॉलिंग की, बड़े तेज बॉल की, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उसका गेंद मेरा ख्याल है हार्डली 130-128 पे पहुंच गया, इसलिए वो आहिस्ता आहिस्ता वो उस लेवल पे ही नहीं रहा। तो ये तो सारों के साथ ही इशू है, तो इसका मतलब है इंडिविजुअल इशू नहीं है, तो मेन इशू नहीं, हमारा ये बड़ी देर से प्रॉब्लम है। और मैं वही बात करता हूँ कि हमें जो भी मे भी हमारे पास एक फिटनेस ट्रेनर इनका इम्पोर्टेड इन्होंने रखा हुआ है, लेकिन ऐसा ट्रेनर चाहिए जिसने करके दिखाया हो, किसी टीम को फिट करके दिखाया हो, जिसने उनके साथ, और हमें अपने स्टैंडर्ड्स बनाने पड़ेंगे उनके मुताबिक। और देखें, मैं फिर बात करता हूँ कि ये मिसाल दी जाती है कि जी हम सारा वक्त टूर पे होते हैं, तो बाकी टीमें भी टूर पे होती हैं, उनकी ऑफ सीजन ट्रेनिंग भी होती है और इनकी इन सीजन ट्रेनिंग भी होती हैं।
और जब तक ये इस पैटर्न के ऊपर नहीं आएंगे, आपको मैं बता दूं, आप जितनी मर्जी क्रिकेटिंग स्किल ले हैं, वो आपको आपकी हॉकी के साथ क्या मतलब किया आप उन्होंने? स्प्रिंट लगाते हैं, आप एक गैर मामूली कैच पकड़ जाते हैं अपनी फिटनेस की बुनियाद पर, आप एक गैर मामूली रन आउट कर जाते हैं अपनी फिटनेस की बुनियाद पर, तो आप मैच का नक्शा बदल देते हैं। नहीं, आप इमरान साहब आप बताएं कि हॉकी के साथ क्या किया उन्होंने? आपकी हॉकी की डायनामिक्स क्यों चेंज हो गई हैं? आपका स्किल, आप स्किल लेवल के ऊपर खेलते थे, उन्होंने ऑस्ट्रोटफ इंट्रोड्यूस कराई, उसके बाद आपके फिटनेस में फड़का फड़कू के वो मारा उन्होंने, लगाओ बाड़ो और पकड़ो जी। देखिए तो यही चीज उन्होंने क्रिकेट में कर दी है। जो आप बात करें ना, अभी जो आपने ख्वाजा साहब से सवाल किया ना कि इमीडिएट रेमेडी क्या है, बहुत आसान है, एक ही। सबसे पहली बात है कि सच बोल, अपने आप से, आवाम से। दूसरा, आवाम से ना बोलें, अपने आप से चले अपने आप से ही बोल। अभी ठीक हो जाए। दूसरा, मेरिट, ओके, एट ऑल कॉस्ट मेरिट को आप कह दें कि जी इससे हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ये सबसे पहला काम है जो आपने कथा कलामी की बात, हाँ, कथा कलामी की बात। मरियम, ये जो आपने मेरिट की बात की है ना, आप यहाँ पे बैठे बात कर रहे हैं, आपका क्रिकेट से एक पुरानी वाबस्तगी है, ठीक है, और सारी उम्र आपकी खेल के मैदान में गुजर गई, तो ये सब आपकी भी उम्र का एक हिस्सा खेल के मैदान में गुजर गए, दीगर काम भी आप करते रहे पाकिस्तान टीम के साथ दौरे वाले, ख्वाजा साहब भी ऐसे। ये जब आप मेरिट की बात करते हैं ना, तो जब क्रिकेट बोर्ड के टॉप ऑफिशियल्स या क्रिकेट बोर्ड से जुड़े लोग जो सिलेक्शन कमेटी में हैं, जो कोचिंग स्टाफ में हैं, जो मुख्तलिफ ओहदों पर है ना, मुझे कहते हैं कि ये हमारे मेरिट की तो बात करते हैं, ये खुद टीवी पे बैठ के बात कर रहे होते हैं, इनका अपना क्या मेरिट है? अब मुझे आप ये बता दें, इसका जवाब आप दे दें। बिल्कुल ठीक है। वो अगर वो ये पूछना चाह रहे हैं कि हमारा मेरिट किस मसले में है, देखिए अगर उनका ये सवाल है कि जी हमने 10 टेस्ट मैच खेले हैं और बोचा साहब ने 12 फर्स्ट क्लास खेले में, तो वाकई उनका मेरिट मेरे से बेहतर है, ठीक है, इसमें कोई नहीं। बट मेरा सवाल बड़ा डिफरेंट है। देखिए, ये कोई जरूरी नहीं कि जो टेस्ट प्लेयर है वही सोल्यूशन दे सकता है। मेरा पॉइंट ये है कि यू टॉक टू मी, यू टॉक टू देम। आप एक प्लान उनसे लें, एक प्लान मेरे से लें। मैं तो बल्कि चैलेंज करता हूं कि आप मीडिया को बिठाएं, एक तरफ हम लोग जिनके ऊपर ये तनकीद की जाती है कि ये टीवी पे शोर मचाते हैं, और एक तरफ ये जो सारे टेस्ट प्लेयर्स हैं बड़े बड़े, दैट इंक्लूड वसीम अकरम, बिठा लें, उनसे भी प्रोग्राम लें, हमसे भी प्रोग्राम लें। उसके बाद ये डिसाइड कर ले कि वाकई हम लोग सब नालायक हैं और हमसे बात नहीं करनी चाहिए। देखिए, हम लोग ग्रास रूट लेवल पे हैं। मैं सिर्फ टीवी पे आके प्रोग्राम नहीं कर रहा, मैं लाहौर रीजन की ग्रास रूट लेवल से देख रहा हूं प्रॉब्लम्स क्या हैं। मैं आपको ये बता रहा हूं, ये जितने आपके टेस्ट प्लेयर हैं, इनको ये समझ ही नहीं है कि मसला कहां है। मसला तो वहां है। अंडर 16 का ट्रायल आ रहे हैं, हमने लेने। मैं आपको बता रहा हूं, बासित अली ने कहा बिल्कुल गलत कहा, मैं इत्तेफाक नहीं कर, बहुत टैलेंट है पाकिस्तान में, बट एक डायमंड मिलता है फिर उसको तराशा जाए। बिल्कुल, वो 16 से लेके 19 तक उसके जो फेजेज आने हैं, वो सब किसने लाने? द कोचिंग स्टाफ ऑफ पीसीबी। इनफरादी हमारे यहाँ रवायत नहीं है कि लोग खुद अपने आप को इंप्रूव करें। ये क्या करते हैं, आप एकेडमी में जाएं, कोई लड़का फील्ड नहीं कर रहा था, नॉकिंग हो रही है, बैटिंग हो रही है, घर जा रहे हैं, ठीक है, 200, 500, 1000 गेम खेलते। ये स्किल्स डेवलप कराई जाती हैं। उसके बाद अंडर 19 से जब वो निकला, देखना ये स्टेप्स चलने हैं, तो उसके ऊपर जब आपने निकाला तो फिर किसी ने उसको पकड़ना है। उसको पकड़ के आपने ये जैसे ख्वाजा साहब कह रहे हैं, फ्लेवर देने ने बाहर ले जाने, साथ रखना नहीं है, सिर्फ टूर करा के वापस ला के बगैर खिलाए हुए निकालना नहीं है। यू हैव टू थ्रो हिम इन द रिंग। एक दफा ये बात देखें, कल मैंने सुन रहा था कि आकिब जवेद ने ये कहा कि इमरान खान ने मुझे ले गया एक चैरिटी मैच पे और मुझे कहा तुम क्या करते हो? उसने कहा जी मैं नया गेम करता हूँ। तो उसने मुझे कहा ये लो गेम करो। तो उसने फील्ड सेट की, कहता है देखो सब ठीक है। तो मैंने कहा नहीं जी, इसमें थोड़ी सी गलती है सर। उसने कहा क्या गलती है? तो सर मेरा गेंद तो बाहर निकलता है, तो आपने एक स्लिप ली है, मुझे 2 स्लिप और एक गली चाहिए। कहते उसने मेरी ये बात सुनी, 2 स्लिप और गली रखी, और उसके बाद उसने ये फैसला कर लिया कि इस लड़के में गट्स हैं, ये कर सकता है। उसने नहीं देखा कि मैं कौन हूं, उसने लड़ झगड़ के कहा कि ये लड़का रहेगा। और ये भी बता दूं कि आकिब को हम सर्विस से नहीं खिलाते थे। अब ये इमरान का विजन था, उसने पिक कर लिया। ख्वाजा साहब को पता है, वो आता था शेखुपुरा से, वी डिडंट पिक इट अप। तो ये देखें, ये चीजों को शनाख्त करना, इनको तराशना किसी नहीं है। लाहौर रीजन क्या कर रही है देखे ना, हम तो कुछ भी नहीं कर रही, गलत है। ये सारे लोग जो आज पाकिस्तान में खेलते हैं, 9 से 10 तो पाकिस्तान लाहौर के हैं। अब जब ये गए थे उस वक्त तो टैलेंट था, तो सर उस टैलेंट को खराब किसने किया? अगर उनका एटीट्यूड खराब हुआ तो किसने ठीक करना है? बिल्कुल, किसने करना है सर? अगर उनमें टैलेंट, अगर उनकी कोई खराबी है, फिटनेस लेवल, वो भी आप ठीक। टेक्निकल इश्यूज हैं सर, टेक्निकल इशू ख्वाजा साहब नहीं ठीक करेंगे, मैं और आप नहीं ठीक करेंगे। दैट यू नीड अ स्पेशलिस्ट टू पुट इट राइट। आपके जितने टेस्ट प्लेयर हैं उनको वो क्या कहते हैं, मैं आपको, मेरी कईयों से बहस हुई, वो कहते हैं कि हम क्योंकि टेस्ट प्लेयर हैं, हमें कोई जरूरत नहीं है कोचिंग कोर्सेज की, हमने इतनी क्रिकेट खेली है, हमें पता है। दे कैन बी अ मोटिवेटर, दे कांट आइडेंटिफाई एंड पुट दैट राइट।
ये बात फर्क अच्छा, हो गई है, हाँ, इसमें चेंजेस है। मेरा ख्याल है कि एक छोटी सी ब्रेक का टाइम बनता है, तो हम मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। कुछ क्रिकेट जिन्हों में बात जारी है पाकिस्तान के क्रिकेट के हवाले से। चौधरी मोहम्मद सदीक साहब, ये कई चीज़ों का जिक्र किया है बुच्चा साहब ने। एक तो इन्होंने ये कहा जी कि अंडर 16 और 19 में प्लेयर आ गया है और उसमें टैलेंट है, हमने उसको भेज तराशना दिया। है। तब उसके बाद पाकिस्तान के पास पाकिस्तान अंडर 19, फिर पाकिस्तान 18, फिर पाकिस्तान की टीम, वहाँ पर उसकी हैंडलिंग वहाँ पर होनी है, उसकी जो ग्रूमिंग है वो वहाँ पर होनी है। अगर वहाँ पर जाकर वो ख़राब हुआ है तो उसकी जिम्मेदार ना तो रीजन है, ना उसकी जिम्मेदार निचली सतह की क्रिकेट है, उसकी जिम्मेदार फिर ऊपर वाली सतह की क्रिकेट है जहाँ पर जाकर वो ख़राब हुआ है। अब सब मैं इस मामले में जो है कुछ ज़्यादा इसको लंबा नहीं करते कि किस में ज़्यादा एबिलिटी है या नहीं। हमने भी बड़े क्रिकेटर निकाले हैं। ये जो आकुब की बात कर रहे हैं वो मेरी ही कर रहे थे, मैं ही लेके गया था। तो खैर वो खान साहब को पसंद आया क्योंकि अच्छा पेस से गेंद करता था। मैंने कहा यहाँ रखोगे तो खान साहब को पसंद आएगा। और फिर उसी से झगड़ा हुआ ऑस्ट्रेलिया जाते हुए, आरिफ अब्बासी से। और खान साहब ने बिल्कुल, उन्होंने कहा मैं ये टीम लेके नहीं जाता, इसमें ये लड़का होना चाहिए, शुएब मोहम्मद और इसका दोनों का। हाँ जी, मसला सिर्फ इतना है कि पहली बात तो ये है कि हम क्रिकेट में सिर्फ बैटिंग को और बॉलिंग को क्रिकेट कहते हैं, फील्डिंग को कहते ही नहीं। कोई जैसे चौधरीयों वाला होता है ना नेट राउंड, कि वो माली ने पकड़ के गेंद आपको पकड़ाना है या उसने गेंद रोकना है, बाकी जो है वो सारे के सारे जो है ना वो या बैटिंग करेंगे या बॉलिंग करेंगे। अच्छा। तो काफ़ी टैलेंट है पाकिस्तान में, लेकिन असल मसला ये है कि जो गरीब है उसको तो पिक ही बहुत कम किया जाता है। और वकार यूनुस का आज आपका जो बयान है, मैंने कुछ उसके पॉइंट्स जो है वो लिखे हैं। तो सब ये सारे गरीब ही पिक हुए हैं जी, बड़े हम्बल बैकग्राउंड से हैं सारे के सारे। ऐसा नहीं है कि माली तौर पर कोई बहुत मजबूत नहीं, क्रिकेटर मैं है। ये कहता हूँ कि खिलाने के लिए जब वो कह रहे हैं आप देखिए ना, एक आदमी जो है वो परफॉर्मेंस नहीं। इतनी दे देता है, फिर उसमें गरीब अमीर का नहीं हाँ, होता। उसमें ये- पिक करना जो होता है वो ज्यादातर जो है ना ये दूसरी बात आप जरूर कह सकते हैं, ये कारकर्दगी के लिहाज से बहुत गरीब है। हाँ, ये भी कह सकते हैं। इससे मैं इस पर थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है कि मैं लाहौर रीजन को देख रहा हूँ। इस वक्त जितना भी 99.9% लड़का जो है ना वो इस हर छोटे घराने से आता है, हम्बल बैकग्राउंड है, और क्रिकेटर भी अच्छा वहीं से निकल रहा है। हमारे पास कोई भी एक आधा अगर आ भी जाता है कोई अच्छे घराने से, वो इस लेवल के होते ही नहीं है कि वो इतनी ऊपर जाके वो क्रिकेट खेल सके। तो उसमें सीधी सी बात है कि अभी तक जितना भी क्रिकेटर आ रहा है, जितना जो पहले दौर जो जितना का था, लेकिन उसमें थोड़ी सी ये खराबी हमारे साथ ये होगी है कि हमने एजुकेशन और स्पोर्ट्स को अलग-अलग कर दिया। हमें इसके ऊपर पाकिस्तान बोर्ड को भी ध्यान देना और हमारी जो हुकूमत है उसको भी ध्यान देना कि हमें अपनी स्पोर्ट्स तालीमी इदारों में है ही नहीं। हमारा कुछ जो अगर ये गरीब गुरबा लड़के या जो हम्बल बैकग्राउंड माली तौर पर कमजोर हैं जो, वो उनको स्कूल लेवल की क्रिकेट मिलती थी, कुछ तो सीखते थे, बिल्कुल कॉलेज में जाते थे कुछ तो सीखते थे, लेकिन अब ये लोग वहाँ पे जाते ही नहीं है, वहाँ पे ये स्पोर्ट्स है ही नहीं, जिसकी वजह से जो थोड़ा बहुत कुछ तरबियत होती थी वो ख़त्म हो चुकी हुई है। और जो उनको सीखना था वो बगैर सीखे सिखाई इतने ऊंचे लेवल पे पहुँच जाते। मैं उस दिन सुन रहा था आपका ये जो कोई इंडियन फास्ट बॉलर था जिसका वो इंटरव्यू ले रहे थे वर्ल्ड कप के इसमें, और वो इतना अच्छा इंग्लिश बोल रहा था। बात इंग्लिश की नहीं है, बात कॉन्फिडेंस लेवल की है, बात उसकी जो वोकैबुलरी थी मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जो वर्ड्स वो इस्तेमाल कर रहा था वो इतने अच्छे थे कि मतलब वो आती है। ये भी एक कॉन्फिडेंस लेवल था उसके अंदर जिस पे वो बात कर रहा था। इसमें तरबियत लगता था कि उसके पीछे कोई बैकग्राउंड की तरबियत हुई है। हमें भी ये देखना चाहिए कि हम जो लड़के हम अपने पीछे से राइट फ्रॉम द बॉटम, हमें थोड़ा सा अपनी स्पोर्ट्स पॉलिसी ये क्रिकेट बोर्ड को चाहिए। इस वक्त हुकूमत भी उनकी फेवर कर रही है, इन्हीं के लाए हुए बंदे हैं ना। ये जो आपकी जो प्रोविंशियल हुकूमतें हैं वो स्पोर्ट्स के ऊपर कुछ काम भी करना चाहती हैं, उनके साथ बैठ के पॉलिसीज बनाएं। मतलब आपके ख्याल में जो तालीमी इदारों में खेलों का सिलसिला था जो मुनक़ता हो चुका है वो बहाल होना चाहिए और बड़े मुनज़्ज़म अंदाज से होना चाहिए, ताकि कितना भी एक नरम होगा कोई क्रिकेटर या कोई भी स्पोर्ट्समैन, कोई एथलीट है, कोई हॉकी प्लेयर, कोई भी है, कितना भी नरम होगा, पढ़ाई में स्कूल जाएगा, कॉलेज जाएगा, कुछ ना कुछ तो सीख ही जाएगा ना, कुछ ना कुछ तो सीख जाएगा। दौर में यही था, पहले स्कूलों से होता था, स्कूल के बाद कॉलेजेस में होता था। अगर वो वहां तक नहीं पहुंचते थे तो क्लब क्रिकेट हमारी काफी स्ट्रॉन्ग नहीं। इस तरह था कि स्कूल जाते थे, आप स्कूल की क्रिकेट खेलते थे, फिर क्लब्स में आ जाते थे, क्लब्स वाले लड़के फिर कॉलेज में भी खेलते थे,
आपकी हर जगह पे पॉलिशिंग हो रही होती है। देखिए एक तो ये वाला सिस्टम किस तरह मुनक़ता हो गया, बीच में से ब्रेक आ गई, वो सारा कुछ कट ऑफ हो गया। कॉलेज जब से स्पोर्ट्स जो है ना तालीमी इदारों से ख़त्म हुई, उसकी वजह से बहुत एक नुकसान हुआ है। लेकिन कॉलेज लेवल पे क्रिकेट हो रही है, लेकिन उस लेवल की नहीं हो रही जो आप, मतलब वो एक जिम्नी सी चीज हो गई ना। जब हालांकि राना साहब अब एक स्पोर्ट्स में बहुत एडवांटेज है, स्पेशली क्रिकेटर्स का, जो पहले नहीं था हमारे वक्तों में। इवन राणा साहब लब लिए सर पहले थे राणा साहब ने लब लिए जो कि वो पहले पेड नहीं थे, तो दे गेट लॉट ऑफ मनी। एक जो टेस्ट प्लेयर हो जाता है आपका, जो भी पाकिस्तान को खेल जाता है, वो अच्छे मिले। ये आपकी विमेन क्रिकेट। अच्छा जी, एक तो आगे चला गया जी। मरियम, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हम बात करें कि इतने स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से नहीं होते, तो ये फिर इतनी सिफारिशें और ये कैसे फिर आती ये है? सिफारिश वाली गलत बात है। Okay. सिफारिश आगे जाके शुरू होती है, तब तक थोड़ा बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग हो जाता अंडर है। 16 पे ठीक है, बड़ी सिफारिश। Okay. अंडर 16 पे सबसे ज्यादा हमला होता है अच्छे घरे लोगों का, क्योंकि अच्छा। मैंने पिछले साल भी भुगता और इस साल भी भुगतना पड़ेगा। वहाँ बच्चे आते हैं अच्छे स्कूलों के, अच्छा। पेरेंट्स आर इंटरेस्टेड कि जी हमारा बच्चा खिलाए, रोती हैं माएंगे जी इसको खिला दें, लेकिन टैलेंट की वजह से कई लड़के हो जाते नहीं। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ते जाते हैं ना, तो पढ़ाई का बोझ बढ़ता है, वो स्पोर्ट्स को निगलेक्ट करते हैं। जो गरीब का बच्चा है ना, या बैकग्राउंड हम्बल का है, वो एजुकेशन का सोचता नहीं है, वो सारा दिन ग्राउंड में रहता है, वो फिर आगे निकल जाता है, वो लीड ले लेता है। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि उसका बैकग्राउंड नहीं होता, उसका एक्सपोजर नहीं होता, फिर जिस किस्म की हिमाकतें और इनडिसिप्लिन नजर आता है, वो फिर आपके सामने आ जाता है। ये जो बुच्चा साहब ने कहा कि जो फौरी तौर पर करने वाले काम ये हैं, वो एक तो मेरिट होना चाहिए, दूसरा ये है कि आप सच बोलना शुरू कर दें। ठीक है, ये दोनों चीज़ें इन्होंने कहा है कि फौरन कर दें, लेकिन ये सबसे आखिर में होने हो जाए तो बड़ी बात है इनमें से, लेकिन ये सबसे आखिर में जाएंगे ना। ये लेकिन यहाँ पे सिफारिश का जो है ना, ये तो एक आम सा मसला है ना। आप अंडर 16 को लें, 19 लें, मेरा ख्याल है जो भी क्रिकेट में थोड़ा बहुत, जैसे हम बोलने वाले ही हैं, इधर हमारा को करना कुछ नहीं होता हमने टीमों में या किसी, लेकिन इतनी सिफारिश होती है, इतनी सिफारिश होती है कि आप सोच नहीं सकते। फिर उनके सामने इनको करना भी पड़ता है कि जी ये बंदा वो बाद में कहते यार मैं जानता नहीं हूँ, तो ये देख लेना कि ये काबिल कोई आता भी है, उसको कुछ ना कुछ तो खेलना आता होगा कि ऐसे ही बस। क्रिकेट में तो ये है कि इसका मैं आपको सबसे बेहतर जवाब दे सकता हूँ जी। मैं इसलिए कि मैं इस वक्त करंटली इन चीज़ों को भुगत रहा होता हूँ। पहली बात तो ये है कि सिफारिश का कल्चर है, और बहुत ज़्यादा सिफारिश होती है, हर लेवल पे होती है। क्लब वाले अपने लड़कों को खिलाने की कोशिश कर रहे होते हैं, जोन जब आता है जोन वाले अपने लड़कों को खिलाने की कोशिश करते हैं। अंडर 16 और अंडर 19 में वालिदैन होते हैं। मतलब सिफारिशें सिर्फ वालिदैन, क्लब्स के अलावा भी बहुत बड़ी बड़ी सिफारिश आती हैं। हर एक को ये एक्चुअली कल्चर ये है, उन लड़कों में ये बैठ गई ये बात कि जी हम अगर आएंगे भी तो सिफारिश से आएंगे। अच्छा, आपकी परफॉर्मेंस बेस्ड सिस्टम खत्म हो चुका है, इसलिए कि काफ़ी सालों से क्रिकेट जो क्लब क्रिकेट होती थी ना, वो ख़त्म होगी। उसका कोई चेक नहीं करता, उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर कोई लेके नहीं आता। जब आप किसी को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, वो हर कोई सिफारिश ही कराएगा। दूसरा, लेकिन ख्वाजा साहब अगर आप क्लब क्रिकेट की बात करते हैं तो फिर लोग ये सवाल करते हैं कि आप सदर लाहौर रीजन है, आपने क्लब क्रिकेट के लिए हमने तो देखें, मैं पिछली दफ़ा भी जब आया था तो उसकी बहाली हमने की थी। मेरे दौर में तकरीबन पिछले दौर में 1000 मैचेस से ज़्यादा हुए थे पूरे 3 सालों के अंदर। अगर मैं उसका आपको रिकॉर्ड दिखाएं तो हमने 1000 मैचों से ज़्यादा मैच कराए थे। इस साल भी हमने जो आए हैं, हमने अपने जोन्स की क्रिकेट शुरू की है, बिकॉज आपका कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुआ है। अब हम क्या कराने लगे, इंटर डिस्ट्रिक्ट से पहले जोन्स के टूर्नामेंट कराने लगे हैं। ठीक है, तो हम तो क्रिकेट करा रहे हैं अपने क्लब की, लेकिन बात यह है कि उसमें परफॉर्मेंस अभी भी आप मेरे पे है ना कि मैंने किसी की सिफारिश, पिछली दफ़ा हमने लाहौर में देखें थोड़ा सा हमने एक सख्ती की और कायदा आज़म ट्रॉफी में रीजन्स में हमने टॉप किया, आपको भी इस चीज़ का इल्म है। लेकिन उसकी वजह से मुझे हर एक से लड़ाई लड़नी पड़ी है, हर एक से लड़ाऊंगा। लड़ाई के हर एक की बुराई, जब आप नहीं मानेंगे सिफारिश तो इसका लड़ाई है ना। मेरे मतलब सारे मोहम्मद सिद्दीक साहब अगर आपको फोन सब मेरे खिलाफ हो गए सब। फिर क्रिकेट एक ऐसी गेम है जिसका पैमाना कोई नहीं है। हर बंदा चाहे वो टेप बॉल से खेलता है, वो कहता है जी मेरे जैसा हो तो मैं 300 कितने फलानी गली। हाँ जी बिल्कुल, हाँ सही कह रहे हैं। तो ये स्टैंडर्ड है यहाँ का। सिफारिश तो मैं कहता हूँ मुंह छुपाना जो है ना मुश्किल हो जाता है। फोन ये कर, वो ठीक है उस वक्त तो कर देते हैं, बाद में जितने भी दोस्त हैं जो ऊपर आते हैं या जिनके हाथ में होता है उनको कहता है इनको जानता नहीं ना मैंने देखा है। अगर अच्छा है तो खरीदो, अगर अच्छा नहीं है तो फिर हमारा जो है ना। नहीं सर, इसमें मैं आपको सीधी सी बात, जब आपकी रेपुटेशन डेवलप हो जाती है ना, लोग आपसे फिर इस तरह नहीं बात करते। लोग ये बात करते हैं
कि यार ये इसको देख लेना, अगर ये अच्छा है तो इसको आप देख हाँ, लीजिएगा। मतलब अगर ये जब आप सिफारिश नहीं होती बहरहाल कि अगर आप किसी वो के तो हम क्या ईमानदार हैं तो कहते हैं ना। नहीं, अदरवाइज अगर कोई इस तरह सिफारिश कर दे तो अच्छा, अगला साहब, मानेगा तो नहीं। साहब, ये नज़म तो सुना दें जरा। नहीं Points मैं हैं वो उनके वकार यूनुस के कुछ पॉइंट्स लिखे हुए अच्छा, थे जरूर जिसमें को थोड़ा सा वजन था। अच्छा जी, वो हाँ, उसने कहा कि स्टार जो है अच्छा ये मेरे हाथ जोड़े देख रहे हैं, वकार ने उधर मांगे हाथ, मैं आपके आगे जोड़, आपने तो ये फिर आप सुनने के लिए क्यों कह रहे ये हैं? छोड़ दें आप, अगला दूसरा पॉइंट। अगले पे भी आपने कहा ये नहीं अच्छा नहीं फिर? नहीं कहता, नहीं कहता, नहीं कहता। उन्होंने कहा जब हमारी घर में क्रिकेट नहीं है ना तो ऐसे मसाइल जो है वो पैदा नहीं, ये होते तो बात ठीक थी उसकी, ठीक उसमें है, कुछ ये पॉइंट्स के हैं। बिल्कुल ये ठीक हैं। जितनी लिखी है उसने ठीक ही की हैं। अच्छा जी आगे। हाँ, इसके फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो है अब मैं आपको एक मिनट, मैं आपकी सारी बातें सुनूंगा। ये पता है बातें क्यों कर रहे हैं, वकार की हिमायत क्यों कर रहे हैं? वो नहीं यार, मैं तो पढ़ के सुना रहा नहीं हूँ। नहीं मेरी बात, आपने सारी बातें वही लिख दी ये उसने टीवी के ऊपर कही हैं। कही है ना? आपको अच्छी लगी? इन्होंने भला क्यों की है? कल वो मिले हैं खान साहब से, इमरान खान साहब से मिले कल। अच्छा। इसको वो जानते हैं। फिर खान साहब से मिले हैं ना कल, जानते तो खान साहब से मिलने, जो बंदा खान साहब से मिलेगा, क्रिकेट के तनाजुर में मिलेगा, तो साहब का उसकी हिमायत करना वाजिब है। अगर कोई अच्छी बात कहे चाहे नहीं, कोई भी वो कहे खान साहब उसपे खुद मिले। देखिए ना जो फैक्ट है। अब उसने स्टार्ट में कहा था, मैं उसकी फेवर नहीं कर रहा, उसने स्टार्ट में कहा था कि मेरा टीम सिलेक्शन में कोई अमल दखल नहीं है। यार चोई साहब मुमकिन नहीं है यार। मेरी बात सुनो चौधरी साहब, एक वकार ने ये बात की आमिर है- यामीन कहाँ से आ गया फिर नहीं, 173 रन मैं करने इनकी के जरा बाद? गुजारिश मेरी सुन लो। वकार ने ये बात की, मेरा बड़ा अच्छा वाकिफ है, मेरा दोस्त है, उसने बात की कि जी पाकिस्तान में 7 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं, जिसकी वजह से हमारा स्टैंडर्ड नीचे चला गया। लेकिन हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट को हमने क्या किया, आपकी साउथ अफ्रीका में भी 10 साल क्रिकेट नहीं हुई थी इंटरनेशनल क्रिकेट। उन्होंने 22 साल बाद वो आए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट क्या में किया वापस। था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या ऐसी गिदड़ सिंगी इस्तेमाल की थी कि उनकी जो डोमेस्टिक क्रिकेट थी वो तगड़ी नहीं इंटैक्ट है। रही। उन्होंने वो 22 साल बाद आने के बाद भी अपने पहले टूर्नामेंट में सेमीफाइनल। अपने मतलब टॉप ऑफ द लाइन प्लेयर्स वो जो थे वो आके वो प्रोड्यूस किए। वो क्या था, इसलिए कि उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत तगड़ी थी। डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर चेक एंड बैलेंस अच्छा था। आपकी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसमें आपका जो बोर्ड था वो इन्वॉल्व था, वो निचले लेवल तक आपको हेल्प आउट करता था। यहाँ पे तो ये रसाई एक लेवल तक आप अब होता है, उसके बाद तो आपको ऑन योर ओन छोड़ दिया जाता नहीं है। वो आपके ग्राउंड पे कब्जा होने वाला है। पता नहीं यार, अल्लाह बेहतर जानता है कि वो कब अब बजरिया आईसीसी होगा, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। आईसीसी की तरफ से कोई एक डायरेक्टिव इशू हो जाएगा। जून तक आगे ले जाएंगे इंशाल्लाह। जून के बाद तो आईसीसी का मैंने नाम चेंज कर दिया, वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जून वो के इंडियन बाद- क्रिकेट काउंसिल। अच्छा जी अब आए ना वो जून नहीं के नहीं बाद भाई तो- यही नहीं, तो पॉइंट थे। और नहीं चोई साहब। उन्होंने तो कहा इनको कोई कॉस्मेटिक फायदा भी तब्दीलियों होने का वाला कोई ही फायदा नहीं नहीं है। होगा। हाँ। ये सब कॉस्मेटिक्स तब्दीलियों का कोई फायदा नहीं है। अच्छा तो ये इन्होंने 5-6 बातें की हैं, उस पे आप बहस ही कर लें तो अच्छी बात अच्छा है। जी, सारा बहस कर बलवा लें। मेरे ऊपर नहीं, अच्छा, हाँ, वैसे उसमें पहली बात बलवा ये है- मेरे ऊपर आ रहा है। पहली बात ये है कि उन्होंने कहा कि हमें हकीकी स्टार्स की ज़रूरत है जो खेल के मैदान में परफॉर्म करें, कमर्शियल्स स्टार्स नहीं वो आप Heroes. दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं। हीरोज हो गए ना यार, हीरोज को heroes, ठीक है जी। हीरोज तो वही होते हैं ना जो ग्राउंड में बनते उसके हैं। बाद उन्होंने तो कहा- स्टार्स वो होते हैं ये जो मॉडलिंग करते इधर करते तो उधर अब करते। उन्होंने कहा कि जो वो लेकर गए थे वो हकीकी स्टार्स नहीं थे, तो फिर लेकर क्यों गए थे हमें? उनके हकीकी होने वाले थे। नहीं उनका एक्चुअली जो सिस्टम बोर्ड का देखें, बिकॉज वो कहते हैं कि कोच का कोई ताल्लुक नहीं होता सिलेक्शन से, तो उनको तो वो एज पर हिज वर्ड्स तो उसको तो वो टीम दी गई थी ना, तो वो तो स्टार्स दिए गए हैं या बेशक कोई भी प्लेयर्स दिए गए हैं, हीरोज दिए गए, वो तो उनको अच्छा दहेज में दिए गए थे। एक और बात आपने ये जो बातें की मैं जरा दोहरा दूं वकार वाली बातें, बुच्चा साहब से कमेंट लेते हैं। आपको लगता है जी कि वकार अगर ये कहते हैं कि टीम की सिलेक्शन में उसका अमल दखल नहीं था, दुरुस्त हो सकता है। पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही 2009 से नहीं हो रही, ठीक है जी। हम ये माने कि हम सईद अजमल और मोहम्मद हफीज़ का मुतबादल नहीं ला सके। वेलकम बैक। और बात क्रिकेट जुनून में जा रही है जी हमारी अपने माहिरीन हमने से। जवाब लेना था कि किसका जवाब अमल दे दखल है। दिए। 1 डाउन बैट्समैन कौन है जी पाकिस्तान क्रिकेट टीम का? 2 डाउन कौन? वो 7वें नंबर पर खेला है उमर इंडिया, अकमल। इंडिया के खिलाफ मैच। वो तो एक स्ट्रेटजी थी ना उस वक्त इस्तेमाल की गई, अच्छा लेकिन वो मैं हारने के लिए, उन्होंने 1 जीतने डाउन के लिए। पाकिस्तान के लिए इस वर्ल्ड कप में कितने मैचेस खेले? वो खेले एक मैच इमरान भाई, है, दूसरे में तो बाहर हो गए। आपकी टीम कॉम्बिनेशन देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें कुछ पॉइंट्स जो आप डिस्कस करते हैं ना, उसमें ये भी है कि आपका राइट कॉम्बिनेशन नहीं था टीम का, जिसकी वजह से जो आपके पास लिमिटेड चॉइसेस थी आप वो लेके गए थे। आपका कॉम्बिनेशन ठीक नहीं था, बॉलिंग में आपकी वीकनेसेस थी, बैटिंग में तो आपकी बड़ी देर से वीकनेसेस आपको नज़र आ रही हैं, अभी से नहीं आ रही, पिछले 10-12 साल से नज़र आ रही हैं। तो ये वीकनेसेस आपको एक
वो पीक कर गई ना इस टाइम पे आके, आपको नज़र बिल्कुल एक वाज़ह तौर पर नज़र आना शुरू हो गई। और दूसरा ये जब आप बात करते हैं जब ये कॉम्बिनेशन बनती हैं, आप राइट चॉइसेस होती हैं तो फिर टीमें जीतती हैं। तो जब आपका कॉम्बिनेशन ही ठीक नहीं, मेरे साथ कुछ लोग थे जो हमारी आवाम जो है ना वो बड़ी जज्बाती आवाम है, जिसको क्रिकेट के बारे में उसको सिर्फ जीत का पता है, उसको क्रिकेट के बारे में इतना कुछ पता है नहीं। मैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाता हूँ तो वो मेरे से पूछते हैं सारे कि जनाब आज तो ऐसी जीत जाना है। तो मैं उनको कहता था यार हम पहली 5 टीमों के बराबर नहीं है, मैं आपको बताऊँ, उन मेरे से लड़ते थे वो। अच्छा। नहीं कुछ गलत गल कर रहे हो। मैं कहा नहीं, मैं बता रहा हूँ कि हम पहली 5 टीमों के बराबर नहीं है। हाँ, अगर एक आधे का तुक्का लग गया तो शायद जीत जाएंगे, लेकिन हम जीत नहीं सकते हैं। अगर हम टेक्निकली अगर उनको मुआवजा आपस में करेंगे तो हम नहीं जीत सकते। तो हमें पहले तो बात ये कि सच्चाई जो बुच्चा साहब ने बात की थी, पहले तो हम सच माने कि हम उनके मुकाबले के नहीं हैं अभी। हमें प्रेपरेशन करनी है, हमने उनके मुताबिक तैयारियां करनी है, और उस तैयारियों के लिए हमने क्या करना है ये क्रिकेट बोर्ड ने डिसाइड करना है कि हमने क्या करना है। ये तैयारियां यहाँ स्टार्ट तो से ये भी प्रॉब्लम है कि आप ये जो बातें बता रहे हैं ना, कि मैंने उनको कहा कि हमारी फिटनेस लेवल वो नहीं है तो हम नहीं जीत सकते। अगर उनको मतलब मैं ये बात कहूँगा, कहेंगे काली जुबान वाला है वो को मानने को तैयार ही नहीं होता कि पाकिस्तान हार नहीं लेवल का ही इशू है। प्रिविलेज भी है ना कि जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनकी फिटनेस का और मयार रखा, आप उनके साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं पाकिस्तान में। यानी कि मुझे ये बात पता है एक जगह पे कि वकार यूनुस ने कोशिश की थी कि एक फिटनेस का एक प्रोग्राम किया जाए, बट वकार हैड टू बैक आउट बिकॉज कपल ऑफ सीनियर प्लेयर्स प्रोबेबली डिडंट वांट टू फॉलो दैट। ठीक है ना। तो जब ये दोहरा मयार होगा कि बच्चों को रगड़ा दे दो और सीनियर ना करें तो फिर तो वो काम नहीं। लेकिन एक और भी चीज़ है ना बुच्चा साहब कि अगर आप फिटनेस ये एक 30 साल या 25 साल की उम्र में आप एक काम शुरू करवाएंगे तो वो तो आप फिटिक करवाएंगे, आपका फिटनेस कल्चर ही नहीं है। नहीं, पहली बात तो ये ईमान भाई कि आप बेशक 25 साल में कराएं, 30 साल में कराएं या 16 साल में कराएं, आपको एक ग्रेजुअल इंक्रीमेंट चाहिए होता है। आहिस्ता आहिस्ता आप उस लेवल के ऊपर जाते हैं। आप हो सकते हैं, आप हाँ क्यों नहीं हो सकते, आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। अल्लाह ने इंसान को बहुत सलाहियत दी हुई है। आप फिटनेस लेवल किसी भी, बेशक आप लेट भी स्टार्ट कर लें, आप अचीवमेंट आपकी सारी हो सकती है। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि आपको राइट मैन फॉर द जॉब लाने पड़ेंगे। बस फिटनेस का इशू है, आपको बाकी राइट मैन फॉर द जॉब लाने पड़ेंगे जब तक राइट फॉर एवरी जॉब। और आपको अच्छा मुझे बताएंगे क्या किया है पाकिस्तान के पास? कोई स्पिन बॉलर नहीं है, ऑफ स्पिनर पाकिस्तान के पास सारे बट्टे। हाँ सारे बट्टे, 3 दर्जन 3 दर्जन। तो ये पहले 2 साल नहीं ना सोचते रहे कि ये इसका तो क्या ये करना। 1 साल में नेशनल क्रिकेट एकेडमी की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि ये भी कोई एक प्लान दे, एक स्पेशलाइज्ड ऑफ स्पिन बॉलिंग का कोई कैंप लगाया जाए, टैलेंट हंटिंग की जाए, उनकी कुछ लगाया जाए, इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं सर बनती? मेरे जहाँ तक मैंने अभी तक विटनेस किया है ना, अगर कोई बंदा प्रॉब्लम लेके आ जाता है ना, तो मैंने नहीं देखा कि अनलेस के इनको ये लगता कि वो पाकिस्तान खेलेगा, किसी और बच्चे को ये सीरियसली लेते हैं या उस पर वर्क करते हैं किसका एक्शन ठीक है। अंडर 19 में कोई आइडेंटिफाई हो जाए या कोई पाकिस्तान लेवल पे हो जाए, अगर कोई खुद बच्चा चला जाता है कि जी मुझे अंपायर ने कॉल किया है, मुझे ये है, तो यार अभी तो पहला कॉल हुआ है ना, जब दूसरा होगा फिर देखेंगे, जब तीसरा होगा, तो वो बच्चे के अपने ऊपर ही है कि वो इसको ठीक कर ले। एकेडमी वाले एज सच मैंने सीरियसली नहीं कभी देखा किसी फास्ट बॉलर को जिस पे एक दफा ये लग गया है ना निशान, उसको एकेडमी ने मेरी नॉलेज में एक बंदा भी नहीं है जिसको ठीक किया। मुझे तो अब तक ये लग रहा है कि जो जिनकी प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक नहीं की जाती हैं, और जो उनको ऐसे ही आगे प्रॉब्लम्स वाले ऐसे ही आगे आ रहे हैं, और जो बिल्कुल जो खेलते हैं ख्वाजा साहब ने बात उनको रहने दिया जाता है। आप इस बात को, ये बहुत बड़ा फिक्र है, इसको प्लीज जरा सोचें। राइट मैन फॉर द राइट जॉब। तो सारे किसी की भी मुझे लग रहा है कोई अपनी राइट जॉब नहीं कर रहा। सारों के बिस्तर बोरिए उठा दे। नहीं, दूसरा हम सब क्रिकेट बोर्ड के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, अब जो दूसरे भी टीवी प्रोग्राम्स में भी कर रहे हैं, अखबार में भी बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। लेकिन इतने इतने बड़े नाम हैं हमारे, हम तो कुछ भी नहीं है, हमसे बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो खेलते हैं, तनकीद करते हैं। लेकिन क्रिकेट बोर्ड के अलावा उन्होंने क्या दिया क्रिकेट को? एक अपना मेरा भी तो हक है ना कुछ देने का। मैंने अगर कुछ इस मुल्क से कुछ लिया तो मेरा इन रिटर्न में क्या दे रहा हूँ? मैं तो सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि क्रिकेट बोर्ड को एक साइड पे करें, हम क्या दे रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमने क्रिकेट के लिए क्या किया है, पे बैक क्या किया हमने? कुछ भी नहीं। कोई स्पिनर किसी ने प्रोड्यूस करके दे दिया, कोई बैट्समैन किसी ने, कोई किसी को कोचिंग करके कोई बैट्समैन निकाल नहीं तो वो मौका नहीं दे रहा ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। सर 8 साल नहीं मौका नहीं दे रहा क्रिकेट बोर्ड के ना ताल्लुक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किसी को कोचिंग दे, किसी को सिलेक्शन मतलब पैसे दे, आप सीधी बात करें। नहीं यार मैं कब कह रहा हूँ, मैं और आप क्या अच्छा जो पूरी टीम कॉम्बिनेशन गया था वो कह रहे हैं पूरी टीम ही नहीं ठीक थी, कोई फिट नहीं उनमें से, कोई नहीं खेल सकता, सब निकल जाए। क्रिकेट बोर्ड में आए बगैर काम किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता?
क्यों नहीं किया जा सकता? ये क्या जरूरी है मैं जितना मेरा हिस्सा मैं वो तो डालूँ ना, मेरी जो कैपेसिटी मैं वो तो करूँ, मैं क्यों नहीं कर रहा? नहीं तो वो कहेंगे यार उन ऐसे काबल जाके उन क्लब दे मुंडिया नु जाके कोचिंग करिए। हाँ, ये आपने ये जो बात है ना, ये हर एक हम सिर्फ पाकिस्तान टीम लेवल पे सोचना पड़ेगा। भाईजान मुझे एक चीज़ बता दें, हम ये पाकिस्तान एक इंडस्ट्रियलिस्ट कल्चर है, जो मैंने मियां नवाज शरीफ साहब से एक बात की थी, मैंने कहा जी आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आप मुझे एक चीज़ बताएं कि आपका रॉ मटेरियल अच्छा होगा तो आपका फिनिश प्रोडक्ट अच्छा बनेगा। दिस इज सिंपल, एक वो आपकी कुछ में कोई साइंस नहीं है। मतलब मैं इसी तरह अगर आप नीचे ग्रास रूट लेवल पे काम करेंगे आपका फिनिश प्रोडक्ट अच्छा आना शुरू हो जाएगा। ये जितने भी बड़े बड़े नाम है ना, इनको ग्रास रूट लेवल के ऊपर इस्तेमाल कर, इनको ये छोड़ें कि मैंने पाकिस्तान टीम की कोचिंग करनी, नीचे आओ कर लिया ना आपने पाकिस्तानी टीम तो वो कह रहे हैं नहीं ठीक, तो आप नीचे से आगे क्रिकेट होती थी वो शौक से भी खेलते थे। अब क्रिकेट होती है पैसा कमाने के लिए, ऊपर आने के लिए। तो वैसे ये बात है पैसा कमाने के लिए खेलते हैं, मार पड़ती थी। आपको कितनी मतलब लिहाज भी जानते हैं ये रुबानी साहब बहुत सख्ती करते हैं और सबसे ज्यादा वो जो तवज्जो देते थे फील्डिंग पे देते थे। तो अब तो फील्डिंग क्या मतलब ना क्लब रही है, ना स्कूल रहे हैं, ना कॉलेजेस रहे हैं, ना ग्राउंड्स रहे हैं। तो इसके ऊपर ये कोई 1-2 दिन या 4 बंदों के बैठने से ये मसाइल जो है ना वो हल नहीं होते। ये ग्रास रूट से स्टार्ट से जो है ना इसका वो जो है स्कूलों में फैसिलिटीज दें। आप जो लड़के खेलते हैं उनकी फीसें माफ करें, उसके बाद कॉलेजेस में जो दाखिले देते हैं वो स्पोर्ट्स मेरिट के ऊपर दें जो पहले हुआ करता था। ये तो मैं लिहाज हम दोनों जो थे ये स्पोर्ट्स के ऊपर गवर्नमेंट कॉलेज में गए थे, इलियास साहब और आप। हाँ जी, थर्ड डिवीजन थी हमारी दोनों, लेकिन स्पोर्ट्स में गए थे। वहां से निकले क्यों थे जी? नहीं निकले नहीं थे, अच्छी क्रिकेट खेली, वो टेस्ट क्रिकेटर हुआ, हम भी काफी खेलते रहे। तो मेरा कहने का मतलब है उस वक्त फैसिलिटीज जो थी वो काफी होती थी, ग्राउंड्स होती थी, ग्राउंड होती थी और उनके जो मैचेस होते थे वो हजारों की तादाद में। जब आप क्रिकेट खेलते थे पाकिस्तान की आबादी कितनी थी? 14 करोड़ से 12 करोड़, 12-13 कम कर लें जितनी भी आप कम कर सकते हैं। आज 20 करोड़ ठीक है जी। उस वक्त कम आबादी थी, पाकिस्तान के क्रिकेटर अच्छे निकलते थे। आज आबादी पाकिस्तान की माशाल्लाह से 20 करोड़ हो गई है। मतलब क्रिकेट भी ज्यादा खेली जाती है, मैदान भी ज्यादा हैं, सहूलतें भी ज्यादा हैं, पैसा भी ज्यादा मिलता है। खालिस दूध का एक गिलास काफी होता है, उल्टो या पानी ना पाया हो तो यकीन निकलना है। कोई मेहनत नहीं उतनी करता, क्वालिटी नहीं उस तरह यार ये जो बुनियाद होती है क्रिकेट खेल के ना ये काला हो जाता था पेंट की तरह। अच्छा। बाकी जब वो अलग नजर आता था वो जो, और सुबह 4 बजे उठना, नमाज पढ़नी और वो एक सीमेंट विकेट थी वहां पे खेलना शुरू कर देना। फिर कॉलेज जाना वहां पे 11 बजे कैंप लगता था यूनिवर्सिटी ग्राउंड में, उसके बाद फिर क्लब का नेट लगता था। तो इतनी क्रिकेट होती थी कि लड़के जो थे वो मेहनत भी करते थे। एक्चुअली सिर्फ एक फैक्टर नहीं है, बहुत फैक्टर हैं। आपकी जिंदगी बदल गई है, आपका लाइफस्टाइल बदल गए हैं। पहले लोग रात को 7 बजे सोने वाले थे, अब रात को सोते नहीं हैं। दूसरा ये जो बात कर रहे हैं कि लोगों में वो मेहनत का शऊर ही नहीं रहा है। अब वो ग्राउंड में जाते ही बहुत कम है, सिर्फ वो बाली लेने के लिए जाएंगे या वो दूसरा शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। हर चीज़ में शॉर्टकट्स हैं। मैं वही बात करता हूँ कि हम लाहौर में जो क्रिकेटर्स को देखते हैं, मैं तो अपनी सतह में बात करूँ, उनके गोल बड़े नहीं हैं, उनके गोल छोटे हैं कि मैं ये मैच खेल के अगला मैच के साथ खेलूं। बहुत अच्छी बात की है। लॉन्ग टर्म गोल नहीं है, उनके छोटे गोल हैं। मैं ये मैच खेल के मैंने 5 मैच खेले, मैं इंग्लैंड में लीग क्रिकेट खेली, उनका पाकिस्तान खेलने का किसी का गोल नहीं है। मैं ये फिर आपसे बैठ भाई साहब ये पाकिस्तान टीम में मौजूद खिलाड़ियों की ये सोच है कि यार मुझे नहीं खिलाते, मैं इंग्लैंड चला मैं आपको बता रहा हूँ ये लाहौर के ज़्यादातर 99% लड़कों की ये सोच है कि हम अगला मैच किस तरह खेल जाएं, मैं उतना स्कोर करूं कि मैं अगला वो इतना बड़ा उसकी बड़ी सोच ही नहीं है। ये चीज़ें हमें ग्रास रूट लेवल के ऊपर चेंजेस की लोगों में शौक भी नहीं है बिल्कुल, पैसा कमाना है। हमारा एक मैच था फर्स्ट क्लास लाहौर में हुआ, छोटी क्रिकेट में खेली, वहाँ पे ये होता था 10 रुपए रोज मिला। भाई साहब अब ये जो कोचिंग स्टाफ पाकिस्तान का हमने लाना है, लामहला नया आएगा कोचिंग स्टाफ, ये जाएंगे वकार भाई, अब इनके लिए बहुत मुश्किल होगा कि ये यहाँ पे रह जाए पाकिस्तान टीम के हेड कोच की हैसियत से। गैर मुल्की कोच आने से ठीक हो जाएंगी चीज़ें? देखिए पहली बात ये है कि किसी के आने से या किसी के जाने से अगर चीज़ें ठीक हो जाती तो हमने बहुत सारे कोचेस चेंज पिछले ये 5 साल या 7 साल ही ले लें, आप देख लें कितनी आपकी चेंज हुई, उसमें आपकी डिटीरिएशन ही हुई है, आपकी ऊपर नहीं गए।
तो ये वो हल नहीं है इसका। ये हल ये है कि अगर आपने पहले तो बात भी आई थी, मैंने कहा था एक शॉर्ट टर्म प्लान है, एक लॉन्ग टर्म प्लान है। अगर आपने कोई ऐसा बंदा लाना भी है ना, तो ऐसा बंदा लेके आए जो कि सख्ती के साथ और जिसकी जो इम्प्लीमेंटेशन पावर करा ऑफ सके डिसीजन अपने, उसमें। और वो चीज़ें करवा सके। मतलब कोई ऐसा बंदा हो जो जिसने करके दिखाया हो, मतलब वो मैं फिर भाई कहता हूँ राइट मैन फॉर द जॉब, और जो सामने करके दिखा के करना तो एक्चुअली अंदर लड़कों में है ना। द बोर्ड मस्ट सपोर्ट द कोच। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये वकार यूनुस की काफी हद तक बात को मैं मानता हूँ। बैकिंग टू द, अगर आप फॉरेन कोच भी लाएं, वॉटमोर ने क्या कर लिया था यहाँ, सिर्फ जेफ लॉसन था, मुझे अच्छी तरह याद है, वो हमारे ग्राउंड में था जिमखाना, ही वाज नॉट हैप्पी विद द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। खैर उसको तो वैसे ही बट साहब वैसे डेव वॉटमर भी खुश नहीं था, मगर वो ढल गया ना, वो प्लेयर पावर में। हाँ, वो डेव वॉटमर भी खुश नहीं था। इधर लाइन जैसे इलियन चैपल ने इंडियन ले लिया था ना कप्तान को, गंगोली वगैरह को उसने ले लिया था हेड ऑन, वो फड्डा डाल दिया था, उसने कहा था मैं नहीं खेलूंगा। वो रिजल्ट आज आप इंडिया में देख, बिल्कुल यहाँ पे भी किसी ऐसे की वो कर गया, जरूरत है। टीम खड़ी कर गई। तो आपको मतलब एक भी- तो बोर्ड को, कोच जो भी हो, उसको बोर्ड को सबसे पहले सपोर्ट करना चाहिए। सर विजन वाला आदमी लाए, मुझे नहीं पता पाकिस्तानी क्रिकेटर्स में से कोई ऐसा बंदा है जिसको मॉडर्न चेंजेस का एहसास भी है, व्हाट हैज हैपेंड। देखिए सिर्फ ये कहना क्रिकेट करा दो जी, ये करा दो जी, 5 दिन का मैच करो, कुकू बड़ा बॉल ले आओ, फलाना, ये नहीं है प्रॉब्लम्स और हैं। दे हैव गॉट टू हैव अ विजन। हमारी विजन क्या, 5 साल में किधर जाना है, किस लेवल की क्रिकेट। आपकी अंडर 16 और अंडर 19 की आज भी इंटरनेशनली परफॉर्मेंस बुरी नहीं होती है, आप देख लें अपनी टीमों को, ऊपर जाके क्यों खराब हो जाते हैं ये लड़के, क्यों नहीं ठीक निकलते? दैट इज वेयर द प्रॉब्लम लाइज। मतलब हमारे यहाँ पे अंडर 16 से अंडर 19 और 19 से पाकिस्तान टीम तक की जो एक खला है, ये यहाँ पे ठीक है, लेकिन उसके बाद वो जंप करते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो वो मैं ये नहीं कह रहा कि ये आइडियल है, मगर मैं ये कह रहा हूँ यहाँ condition। इतना प्रॉब्लम नहीं है। इशू 19 और 19 से ऊपर जब चलता है तो इशू वहां पे स्टॉल हो जाता है लड़का। जो अंडर 19 का लड़का है वो स्टॉल, उसको अब ऊपर कैसे ले जाना है, उसको 4 स्टेप्स लेने हैं, वो 4 स्टेप्स कैसे उसको दिलवाना। अच्छा, इसमें फिर खिलाड़ी खुद भी तो जिम्मेदार होगा ना। बिल्कुल ठीक है। उनको खुद नजर नहीं आ रहा कि दुनिया की क्रिकेट कैसे हो रही है और हम क्या क्रिकेट खेल रहे हैं। मतलब एबी डिविलियर्स अगर खेल रहा है, क्वांटन डिकॉक खेल रहा है, अगर एंड्रे रसल अगर क्रिकेट खेल रहा बिल्कुल ठीक है, है। अगर स्टीव स्मिथ एक लेग स्पिनर की हैसियत से आता है और आज वो ऑस्ट्रेलिया का कप्तान बन गया है, दुनिया का बेहतरीन बल्लेबाज बनने जा रहा है, तो खिलाड़ी खुद भी तो अभी देख रहे हैं। 19 साल का लेग स्पिनर नहीं खिलाया, खिला दिया। इसमें कसूर एक साइड का नहीं है, इसमें कसूर दोनों साइड। मतलब हर जगह पे अपने अपने प्रॉब्लम्स हैं। मैं वही बात करता हूँ, अगर ये प्रोफेशनल जो बन जाता है, ये बनने वाला होता है, तो उसकी अपनी जिम्मेदारी। उसको अपनी प्रोफेशनल का मतलब है कि वो प्रोफेशनल है, वो उसको पैसे मिल रहे हैं, उसको उस पैसे चीज मिल रहे हैं। मैंने सेठी साहब से ये बात की कि जो प्रोफेशनल है उनको टेलीफोन, अपने टेलीफोन पे नेट पे सारा कुछ तो खोलना आ जाता है, उस पर ईमेल्स आ जाती हैं, सारा कुछ, लेकिन उसको नहीं पता कि मैंने क्या करना है, मेरी ट्रेनिंग कैसी होगी, मुझे कितने आवर्स मैंने स्लीप लेनी है, मैंने क्या करना है या मैंने क्या खाना है। ये तो एक प्रोफेशनल, आप उसको पैसे दे रहे हैं, आप मैंने कितनी मरतबा खाना खाना है, कितने घंटे सोना है, ठीक है, बिल्कुल। कितनी ट्रेनिंग करनी कितनी है, ट्रेनिंग करनी किस है, टाइप की किस करनी टाइप की ट्रेनिंग करनी है, किस किस दिन ट्रेनिंग करनी है, कौन सी ट्रेनिंग करनी है, बैटिंग कितनी करनी है, बॉलिंग कितनी करनी है, ये खिलाड़ी को इसका खुद भी खिलाड़ी का एहसास खुद होना है। चाहिए क्रिकेट। लेकिन उसके लिए ये एक तरफ है, दूसरी तरफ ये है कि बोर्ड वो तमाम किस्म का सहूलियात मुहैया करे और एक ऐसा माहौल जरूर बनाए कि खिलाड़ी उसमें ढल जाए। चौधरी साहब मेरी बात सुना इमरान बच्चा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चौधरी मोहम्मद सदीक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बोलने ही नहीं दिया, शुक्रिया का। पूरी लिस्ट सुनी हमने आधा आपसे। शुक्रिया करे, वो तो रह पूरी गई लिस्ट। है। ख्वाजा नदीम साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए और अपने ख्यालात का इज़हार किया। वो जो आपने गुफ्तगू सुनी है हमारे माहिरीन की, पाकिस्तान क्रिकेट के मसाइल यकीनन बहुत ज़्यादा हैं और ये किसी एक शख्स की मेहनत से या कोशिश से हो सकता है ठीक ना हो, लेकिन ये दुरुस्त है कि अगर कोई एक शख्स जो टॉप लेवल पर बैठा है, अगर वही जान इसमें डाल दे, अपनी ईमानदारी के साथ, अपनी अच्छी सोच के साथ, लंबी फ़िक्र के साथ और दुनिया की क्रिकेट का मुताला करते हुए कि दुनिया की क्रिकेट कहाँ जा रही है और हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है, वो एक एक्शन दे दे सारे ऊपर टॉप लेवल से लेकर नीचे तक, तो कहीं ना कहीं से बेहतरी ज़रूर शुरू हो जाएगी। ये नुक्ता आगाज़ ज़रूर हो सकता है, लेकिन जब तक आप नहीं करेंगे, दुनिया का अगर आपने मुकाबला करना है तो फिर आपको दुनिया को देखना है कि दुनिया क्या कर रही है। हमने क्रिकेट खेलनी है दुनिया के साथ, तो हमने अपने रीजन्स का आपस में मुकाबला नहीं लेना है। हमने ऑस्ट्रेलिया को देखना है कि वो कैसे बेहतर हो रहे हैं, हमने साउथ अफ्रीका को देखना है, हमने इंग्लैंड के क्रिकेट को देखना है।
5 साल पहले तक कोई सोच भी नहीं सकता था कि इंग्लैंड इस तरह के क्रिकेट खेलेगा T20 में। आज वो हर चीज़ उन्होंने बदल कर रख दिया है। तो हमने भी अपने आप को बदलना है, अगर नहीं बदलेंगे तो फिर मार पड़ रही है। हर दूसरे दिन माफिया मांगते रहेंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। हाफिज मोहम्मद इमरान और मुझे मरियम को इजाज़त दीजिए। अब आपसे मुलाकात होगी रात 11 बजे। प्रोग्राम